आज एक बहुत ही सुंदर आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ इस बार की संडे स्टोरी। और ये संडे स्टोरी बुद्ध भगवान की है। तो एक बार बुद्ध भगवान एक जगह बैठे हुए थे गांव में, तो एक आदमी आया। वो आदमी, उस पूरे गांव वाले जानते थे कि ये आदमी बहुत दिनों से कह रहा है कि तुम कहते हो कि बुद्ध भगवान को गुस्सा नहीं आता। तो वो आदमी सबको गाली बकता था, बहुत बुरी बुरी गाली बकता था। तो वो आदमी बुद्ध भगवान जहाँ बैठे थे, एक शांत मुद्रा में उनके पास आया और बहुत खराब खराब गालियाँ बकने लगा। और इतनी बुरी गालियाँ बकने लगा कि सब विचलित होकर पूरी पब्लिक नाराज़ होने को तैयार थी, पर बुद्ध भगवान वैसे ही बैठे रहे। जब वो विचलित नहीं हुए तो ये आदमी और परेशान हुआ और इसने और बुरी बुरी गाली बकी, और इतनी खराब गाली बकी कि पब्लिक दौड़ के उसे मारना चाह रही थी। बुद्ध भगवान ने उन्हें रोका। जब उसने बहुत देर तक ये गालियाँ बक ली और बुद्ध भगवान को कुछ नहीं हुआ, तो बोला, क्या आपको मेरी गाली बुरी नहीं लगी? तो बुद्ध भगवान बोले, मैंने यह स्वीकार नहीं की। बोला, स्वीकार नहीं की? ये क्या कह रहे हैं आप? आपने सुनी नहीं क्या? बोले, सुनी। फिर क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप? बोले, मैंने सुनी लेकिन ये स्वीकार नहीं की। बड़ा गहरा अर्थ है इसका। वो आदमी बहुत और विचलित होने लगा। तो बोला, इसका मतलब क्या है? तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि अगर तुम मुझे कोई तोहफा दोगे, कोई गिफ्ट दोगे, अगर मैं स्वीकार उसे नहीं करता तो वो किसका रह जाता है? तुम्हारा। मेरा तो हुआ नहीं क्योंकि मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। और जब मैंने ऐसा तोहफा स्वीकार नहीं किया और तुम देना चाह रहे हो और तुम्हारे पास में ही रह जाता है, और वो भी एक गाली है, तो तुम अगर गाली देते हो तो वो गाली तुम्हारे पास ही रह जाती है अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करता। कितनी सुंदर कहानी है, कितना सत्य है इसमें, और क्या ये बताती है। इस दुनिया में रोज़ मैं भी फेस करता हूँ, आप भी फेस करते हैं। तरह तरह के लोग होते हैं, कोई गाली बकता है, कोई बुरी बात करता है, और हम विचलित हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं। पर उससे अगर हम स्वीकार ना करें तो कितना खूबसूरत हो, क्योंकि वो गाली उसी के पास रह जाएगी और हम विचलित नहीं होंगे। ये करना आसान नहीं होता, मैं भी बहुत बार परेशान होता हूँ, किंतु अल्टीमेटली ये छोटी सी कहानी जो मैंने सुनी थी, इसको दोहरा लेता हूँ। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। बड़ा सुख मिलता है मुझे आपको ये कहानियाँ बताने में। मुझे भी कहीं से आई होती हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यार करने वालों में इसे शेयर कर दीजिए। हैप्पी संडे टू यू।